राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर। आज मेरा 5th क्लास देखते हैं संस्कृत का। आइए अनुवाद करें। अनुवाद करें का मैंने पीछे भी वीडियो आपको डाल चुका हूं। और ये देखिए आज अनुवाद करें का मैंने अभी तक अनुवाद करें जो आपको बताया था वो सीरियली ढंग से बताया था। यानी लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, पांचों लकार को सीरियली ढंग से बताया था, जिसमें काफी आसानी हुई थी। लेकिन अब हम सारे अनुवाद को मिक्सिंग कर दिए, यानी सबको मिला जुला के दिए हैं। कभी लट लकार है, फिर लंग लकार है, फिर लीट लकार है, यानी मिला जुला के दिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र के साथ साथ शब्दार्थ का होना बहुत जरूरी होता है। देखिएगा तो पहला अनुवाद लेकर हम आते हैं। वह खाएगा। वह खाएगा पहले आप पकड़ेगी किस वाक्य का अनुवाद है। वह खाएगा तो आप कुछ याद आ रहा है कि अगर जिस वाक्य की क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे उसे लीट लकार भविष्यत काल कहते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता था फ्रेंड्स, स्यति स्यता स्यंती, स्यसि स्यथा स्यत, श्यामी स्यावा श्यामा। तो देखिएगा वह खाएगा, वह का मीनिंग होता है स, वह का मीनिंग स, खाना का मीनिंग खाद। एक बात और मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य भविष्य काल का हो तो क्रिया के पहले अक्षर छोड़कर दूसरे अक्षर में हर्षई कार लगाते हैं। तो ये रहा गया, ये हो गया आपका हर्षई कार। ठीक है, हर्षई कार, हर्षई कार। देखिएगा उसके बाद देखिए सा के साथ स्यति का प्रयोग होता है। सा के साथ स्यति का प्रयोग होता है। तो ये आपका हो गया सा खादिष्यति, सा खादिष्यति। ठीक है, अगला देखिए हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था पहले वाक्य पहचानिए कि हम लोग किताब पढ़ रहे हैं किस वाक्य, किस टेंस का, यानी किस लकार का रूप है ये। तो देखिएगा पढ़ रहे हैं यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखिएगा किताब पढ़ रहे हैं या किताब पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए होता है इसमें हम लोग किताब पढ़ रहे हैं तो हम लोग का मीनिंग होता है वयम। हम लोग का मीनिंग वयम। किताब का मीनिंग पुस्तकम, मैंने आपको कल भी बताया था पुस्तकम। पढ़ना मीनिंग देखिए पठ होता है, पढ़ना मीनिंग पठ होता है। उसके बाद देखिएगा पढ़ना मीनिंग पठ होता है। देखिए हम लोग है तो हम लोग के साथ क्या लगेगा, सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। देखिए ती ता अंति, सी था था, आमी आवा आमा। तो हम लोग जो है अंतिम में आता है यानी आमा। तो हो जाएगा वयम पुस्तकम पठावा। अगला देखिएगा तुम क्या खाओगे। तुम क्या खाओगे, तुम का मीनिंग होता है त्वम। तुम का मीनिंग त्वम, क्या का मीनिंग किम। खाओगे, खाना का मीनिंग खाओगे, ये आ गया यानी भविष्य काल का वाक्य आ गया। फिर स्यता स्यंती से यही होगा। और उसके साथ साथ पहले अक्षर छोड़ के दूसरे अक्षर में हर्षई का लगाना है। तो सा खादी और तुम के साथ सी, तो खादिष्यसि। अगला देखिएगा उसे लिखना चाहिए। उसे लिखना चाहिए। उसे का मीनिंग मैंने आपको बताया था स। उसे का मीनिंग स। लिखना का मीनिंग लिख होता है। लिखना का मीनिंग लिख होता है। और उसके बाद देखिए उसे लिखना चाहिए। चाहिए शब्द याद कीजिए आप, चाहिए किस लकार का रूप है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में चाहिए शब्द लगा रहे, जिस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द लगा रहे उसे हम लोग विधिलिंग लकार बोलते हैं। इसका सूत्र होता है विद्यार्थी एत एताम एयु, ए एतम एत, एयम एव एम। एत एताम एयु, ए एतम एत, एयम एव एम। तो देखिएगा शुरू में एत तो हो जाएगा यहाँ पे लिखेत, लिखेत। अगला देखिए उसने आम खाया। अभी आम का सीजन चल रहा है लेकिन कच्चा कच्चा आम है। तो उसने आम खाया। उसने का मीनिंग देखिएगा होगा सा। उसने का मीनिंग सा। आम का मीनिंग विद्यार्थी आमरम होता है। आम का मीनिंग आमरम। खाना देखिए उसने आम खाया, कौन काल का वाक्य है। उसने आम खाया यानी खा चुका है, यानी बीत चुका है बात, यानी कि भूतकाल का वाक्य है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य भूतकाल का हो तो क्रिया के पहले आ का प्रयोग करना बहुत ही अनिवार्य है। और उसके साथ साथ खाया यानी भूतकाल का वाक्य है। तो इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए ता तम न तम ता आम आम। तो देखिएगा सा आमरम आखाद, खाना पीने खाद होता है लेकिन भूतकाल का वाक्य इसलिए आ को पहले हम जोड़े। आखाद सूत्र के अनुसार ता तो हो गया यहाँ पे ता। सा आमरम आखादत। उसके बाद देखिएगा उन लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। उन लोगों को किताब, उन लोगों का मीनिंग देखिए, जैसे कि उसने का मीनिंग सा, तो उन लोगों का मीनिंग होगा ते। उन लोगों को किताब, किताब का मीनिंग देखिए होता है पुस्तक। अभी भी मैंने आपको बताया
किताब। पढ़ना का मीनिंग देखिए पठ होता है, पढ़ना का मीनिंग पठ होता है। और अभी देखिए चाहिए सब किस लकार का, विधिलिंग लकार। सूत्र एतताम एयु ए एतम एत एयम एव एम। तो देखिए उन लोगों ने, तो उन लोगों तो एतताम एयु, तो यहाँ पे हो जाएगा पठेयु। अगला देखते हैं हम, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। मैं का मीनिंग होता है अहम, मैं का मीनिंग अहम। लिखना का मीनिंग लिख। मैं लिखता हूं किस बात का रूप है, प्रेजेंट टेंस, यानी कि लट लकार, लट लकार वर्तमान काल। तो मैं लिखता हूं तो तीता अंति हो जाएगा, तो तीता अंति सीथा था आमी। अहम के साथ आमी का प्रयोग होता है, अहम के साथ आमी का, तो अहम लिखामी। हम दोनों कल बाजार जाएंगे, हम दोनों कल बाजार जाएंगे। तो हम दोनों का मीनिंग विद्यार्थी होता है आवाम। क्या होता है, आवाम। कल का देखिए आने वाला कल का मीनिंग स्वा होता है, कल जाएंगे ना, तो स्वा। बाजार का मीनिंग आपने होता है, बाजार का मीनिंग आपने। जाना का मीनिंग देखिए गच होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य भविष्य काल का हो तो जाना का मीनिंग उसका मूल धातु होता है, यानी गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गम। और मैंने एक बात और आपको भविष्य काल में बताया है, नोट में भी आपको मैंने नोट कराया कि अगर वाक्य भविष्य काल का हो तो पहले अक्षर को छोड़कर दूसरे अक्षर में हर्षई कार लगाते हैं। तो ये आपका हर्षई कार यहाँ पे लगा दिए, और हम दोनों के साथ आवा का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा गमिष्यावा। अगला देखिएगा, क्या मैं घर जाऊं, किसी से पूछ रहा क्या मैं घर जाऊं, किस बात का रूप है, लोट लकार अनुज्ञार्थ। देखिएगा क्या का मीनिंग किम होता है, क्या का मीनिंग किम होता है। मैं का मीनिंग अहम होता है, घर का मीनिंग गृहम होता है। जाऊं, जाना का मीनिंग गच होता है। सिर्फ जाना का मीनिंग गम होगा सिर्फ भविष्य काल में, बाकी सब जगह गच ही होगा। उसी प्रकार देखिए, क्या मैं घर जाऊं, तो किम अहम गृहम गच। जाऊं पूछ रहा है, तो पूछ रहा है, इसका सूत्र होता है तू ताम अंतु ही तम ता आनी। मैं के साथ आनी का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा गच्छानी। तो क्या बन जाएगा विद्यार्थी, किम अहम गृहम गच्छानी, क्या मैं घर जाऊं। अगला देखिएगा, हम लोग कहाँ जाएं, पूछ रहा हम लोग कहाँ जाएं, किसी से ऑर्डर पूछ रहा है कि हम लोग कहाँ जाएं। तो हम लोग का मीनिंग देखिए होता है बयन, हम लोग का मीनिंग होता है बयन। कहाँ का मीनिंग देखिए होता है पुत्र, कहाँ का मीनिंग पुत्र होता है। जाना का मीनिंग अभी भी बताया मैंने गच होता है। और हम लोग तो आनी आवा आमा, हो जाएगा गच्छावा। बयन पुत्र गच्छावा। देखिए सूत्र याद अगर आपको है तो ही आपको आसानी से वीडियो तो आराम से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप सूत्र को अभी तक याद नहीं किए हैं थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप पिछले वीडियो को देखकर सूत्र को आप नोट कर लें और उन्हें याद भी कर लें। आगे देखते हैं, वे दोनों रोटी खाएंगे, वे दोनों रोटी खाएंगे। तो वे दोनों का मीनिंग विद्यार्थी होता है तब। वे दोनों का मीनिंग क्या होता है, तब। रोटी का मीनिंग रोटी कम होता है, या रोटी का भी आप दे सकते हैं, चलिए रोटी का ही देते हैं। तब रोटी का। खाएंगे मीनिंग खाद होता है, मैंने अभी बताया खाना का मीनिंग खाद होता है। लेकिन खाएंगे गे गे यानी कि गागे की लगा रहे तो कौन लकार, लिट लकार भविष्यत काल। तो इसका इसमें आपको मैंने नोट में बताया था कि जिस वाक्य में अगर वाक्य भविष्य काल का हो तो क्रिया के पहले अक्षर को छोड़कर दूसरे अक्षर में हर्षई कार लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर्षई कार लगा दिया। और देखिए तब एक रहता है तो ती, दो रहता है तो ता, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, खादिस्यता। अगला देखते हैं, वे लोग भात खाएंगे। वे लोग का मीनिंग ते होता है, वे लोग का मीनिंग ते होता है। भात का मीनिंग ओदनम होता है, भात का मीनिंग ओदनम, ओदनम। खाना का मीनिंग वही खाद होगा, पहला अक्षर छोड़ दूसरा अक्षर में हर्षई का। वे लोग है तो तीता अंतित हो जाएगा खादिस्यन्ति, खादिस्यन्ति। मैं बिहार कब जाऊंगा। अभी देखिए विद्यार्थी, लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, जो अगर कहीं फंसा है दिल्ली बम्बई में, वो सोच रहा है कि मैं बिहार कब जाऊंगा। तो देखिएगा मैं बिहार कब जाऊंगा, तो मैं का मीनिंग देखिए होता है अहम, मैं का मीनिंग अहम। बिहार का मीनिंग बिहारा, ठीक। कब का मीनिंग कदा होता है, कब का मीनिंग कदा होता है। जाना का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बात भविष्य काल का हो तो जाना का मीनिंग गम होगा। यहाँ पे गम हो जाएगा, पहला अक्षर छोड़ दूसरा अक्षर में हर्षई का
उसके बाद देखिएगा मैं के साथ आमी का प्रयोग होता है तो हो जाएगा गमिष्यामि। क्या हो जाएगा? गमिष्यामि। अहम विहार कदा गमिष्यामि, मैं विहार कब जाऊंगा। उसने किताब पढ़ा, उसने किताब पढ़ा यानी वाक्य भूतकाल का है। तो देखिए उसने का मीनिंग सा होगा, किताब का मीनिंग पुस्तकम होगा, उसके बाद पढ़ना का मीनिंग पठ होगा। लेकिन वाक्य मैंने आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर वाक्य भूतकाल का हो तो क्रिया के पहले आ का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हम आ का प्रयोग करेंगे और सा के साथ ता तामना, तो सा के साथ ता। अब एक और लास्ट देखिए विद्यार्थी, अभी कोरोना का सीजन चल रहा है, इस बार डीपीएल नहीं कोरोना ही चल रहा है। तो देखिएगा कोरोना, कोरोना कब जाएगा, बहुत परेशान करके रख चुका हमारे भारत को ये कोरोना। देखिए कब जाएगा। देखिए कोरोना, कोरोना देखिए कोई वायरस का नाम है। तो किसी भी चीज का अगर कोई भी नाम होता है, एक नाम हो तो उस नाम को हम उस नाम को संस्कृत बनाने के लिए उस नाम को लिखकर विसर्ग का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको आगे भी बताया था। ये हो गया कोरोना। कब का मीनिंग होता है कदा, कब का मीनिंग होता है कदा। जाएगा भविष्य काल आ गया, गा आगेगी। मैंने आपको बताया कि जाना का मीनिंग गच होता है, गम होता है, लेकिन अगर बात भविष्य काल का हो तो जाना का मीनिंग गम होगा। तो यहाँ पे गम हो जाएगा। उसके बाद पहला अक्षर छोड़कर दूसरा अक्षर में हर्षई का लगा देना है। कोरोना देखिए कोई वायरस का नाम है, तो वायरस तो बहुत सारे से मिलकर छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु से मिलके ही बनते हैं, तो एक नहीं उसमें बहुत सारे मिले हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग अंति का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा गमिष्यन्ति। ठीक है, तो ये हो गया कोरोना कब जाएगा। ठीक, कोरोना कदा गमिष्यन्ति। तो ये हो गया आपका 15 अनुवाद मिक्सिंग में, मिक्स करके दिए। इसके पहले मैंने पुराने वीडियो में सभी को सीरियली ढंग से मैंने बताया था। ये आपका हो गया मिक्सिंग ढंग से। आप इसे आसानी से आप रिवाइज करें या समझ के इसे फिर से एक बार दोहरा ले, अपने कॉपी नोटबुक में नोट कर ले। और अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ धातु रूप, जिस प्रकार जिसे हम लोग अभी पढ़े खदिष्यन्ति पठामा खदिष्यति लिखेत खदा पठेयु, उसी प्रकार मैंने पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, यानी पठ धातु का पांचों लकार में, उसके बाद पांचों लकार में खाद का, लिख का, यानी कि जो भी बहुत सारे धातु रूप हैं वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए धातु प्रकरण। ठीक है, धातु प्रकरण यानी कि धातु रूप। देखिएगा लट लकार पट धातु, पट धातु में मैं आपको धातु प्रकरण बताने जा रहा हूँ। लट लकार वर्तमान काल। देखिए एकावचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो सभी में सेम होता है। देखिएगा पहला होता है पट के, अगर पट धातु में अगर हम सूत्र को मिलाते हैं, दोनों को पट प्लस सूत्र, तो इसका टू बनता है पठती। क्या बनता है पठती। तो देखिएगा पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। एक बार मेरे साथ बोलेगा पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। ये आपका हो गया लट लकार में धातु प्रकरण। अब आते हैं लंग लकार भूतकाल में। देखिएगा एकावचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें देखिएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठ, अपठाम, अपठाव, अपठाम। फिर से एक बार अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लिट लगा भविष्य काल में एकावचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिएगा इसका सूत्र होता था स्यति स्यता स्यन्ति, स्यसि स्यत स्यत, श्यामी स्यावा श्यामा। तो उसी प्रकार अगर उसको हम पठ में मिक्स करते हैं, पठ इक्वल टू सूत्र, तो बनता है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। फिर से एक बार पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। ये हो गया 3। अब आते हैं हम लोग अगला चौथा लोट लकार अनुज्ञार्थ। लोट लकार अनुज्ञार्थ का सूत्र होता था तू ताम अंतु ही तम ता आनी आवा आमा। तो देखिएगा एकावचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिएगा पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठम पठाव पठाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा
तू ताम अंतु ही तम ता आनी आवा आमा। ठीक है, देखिएगा पठतु पठताम पठंतु, पठ पठताम पठत, पठानी पठावा पठामा। ठीक है, एक बार फिर से तू ताम अंतु ही तम ता आनी आवा आमा, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा। ठीक, अगला हम लोग आते हैं विधिलिंग लकार चाहिए सब। इसका सूत्र होता था एत ताम एयु एह एतम एत एयम एव एम। तो देखिएगा एकावचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। एत पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठे। फिर से पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेव। तो फ्रेंड्स ये था आपका धातु प्रकरण। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको गज का लिखना है, तो गज का लिखना है तो लट लकार में आप क्या लिख सकते हैं, गजती गजता, इसे लिख सकते हैं गजती गजता गछंती, गच्छी गच्छता गच्छत, गच्छामी गच्छावा गच्छामा। फिर भूतकाल में आगच्छत अगच्छत अगच्छत गच्छत अगच्छत, मतलब इस प्रकार से। भविष्य काल में आएगा तो भविष्य काल में जाना का मीनिंग गम हो जाता, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यंती गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। ठीक है, उसी प्रकार खाद में लिख सकते हैं खादती खादता खदंती खदसी खदता खदत खदामी खदावा खदामा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी धातु को उस चीज को लिख, जैसे खाद का लिखना है तो खाद लिख दिए। अब लट लकार का लिखना है तो बस लट लकार का सूत्र बैठा देना है ती, लट लकार लिखना है सूत्र बैठा देना है ता, लट लकार लिखना है अंति बैठा देना है। यानी कि उस चीज को लिखकर सूत्र जो मैंने आपको लिखा है आप उसे लिखकर आप आसानी से धातु प्रकरण को लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि लट लकार पठ धातु लंग लकार बहुवचन मध्यम पुरुष में क्या होगा, क्या होगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिएगा पठ धातु लंग लकार बहुवचन मध्यम पुरुष, तो पठ का ये जो है पठ धातु है, लंग लकार देखिए 2 नंबर ये हुआ हमारा लंग लकार, बहुवचन इस साइड वाला, उसमें भी मध्यम पुरुष, तो ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। तो बहुवचन मध्यम पुरुष क्या है आपका पठत, तो इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे आके बैठा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। आया समझ में। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। किसी का भी ले सकता है कि विधिलिंग लकार पर एकावचन प्रथम पुरुष क्या हो सकता है, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या हो सकता है, पठतम हो सकता है। यानी इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार। तो इसलिए आपके पास में खाद है, देखिएगा क्या क्या बचा हुआ, खाद बचा हुआ है, गज बचा हुआ है, पस्य बचा हुआ है और लिख बचा हुआ है। इन सभी को धातु रूप में आप आराम से लिख सकते हैं। खाद है सूत्र लगा देना है, सब में गज है सब में सूत्र लगा देना, पस्य है सब में सूत्र लगा देना, लिख है सब में सूत्र लगा देना। तो पांचों लकार में आप अपने नोटबुक में पांचों लकार को में इन सभी को जरूर लिखें और याद भी कर लें। ठीक है, एक बार पढ़ती पढ़ता पढ़ती पढ़ता पढ़ता, ये यानी टोटल जो पांचों लकार को मैंने आपको सूत्र के साथ धातु रूप बताया, आप उसे जरूर याद करें। और ये आपका धातु प्रकरण मात्र इतना ही था। आप इसी प्रकार से अभी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इसे जरूर याद करें। अब मैं अगला टॉपिक लेके आऊंगा शब्द रूप। जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें आपको शब्द रूप बताऊंगा। शब्द रूप में बालक का शब्द रूप, नदी और साधु ये सब का शब्द रूप, उसके बाद हम कारक को शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पे लगातार प्रतिदिन अच्छी वीडियो मैथ, साइंस, इंग्लिश और संस्कृत की भी प्रतिदिन अपलोड होती रहती है। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे लिंक को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास में जाएगा, आप देखें और अच्छा लगे तो
लाइक करें, और साथ ही साथ अगर कहीं भी आपको कोई भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी सारी परेशानियों को वहाँ पे लिखे। किसी चीज़ की आपको अगर मटेरियल की भी जरूरत होती है तो हम मटेरियल भी आपको उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो आप अपने नाम को लिख कर कमेंट बॉक्स में ज्वाइन लिख कर व्हाट्सएप ज्वाइन और मोबाइल नंबर आप लिख देते, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप राजधानी फैमिली में भी आपको ऐड कर देंगे। वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की जनरल कंपटीशन हो या कोई भी क्लास हो 7, 8, 9, 10 या पॉलिटेक्निक ITI किसी भी चीज़ को नोट्स अगर चाहे PDF के रूप में या नोट्स चाहे हाथ लिखा हो या टाइपिंग में, आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।